हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधु फ्रॉम दी एम्स भोपाल। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ एम्स बीएससी हॉनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले टाइप करना है emsexam.ac.in, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है एम्स पे। जैसे आपका आएगा फिर ऐसे आपका एक इंटरपेज आएगा, पेज खुल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको इसे नीचे जाना है, जब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स बीएससी कोर्सेज पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका पेज खुल जाएगा। फिर आप यहाँ देखिए, तो जिन बच्चों ने 2024 में अप्लाई किया था एम्स बीएससी हॉनर्स नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए, उनको क्या क्या करना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी इंटर करना होगा उनको। ओके, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी इंटर करेंगे। जिन बच्चों या फिर जो भी उस टाइम पे पासवर्ड जनरेट किए होंगे वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना होगा, और फिर यहाँ पे जो भी कैप्चर दिया हुआ यहाँ पे क्या करना होगा, फिल करना होगा, और उसके बाद से आपको क्या करना, लॉग इन कर देना होगा। ठीक है, तो एम्स बीएससी हॉनर्स नर्सिंग या पैरामेडिकल का जिन बच्चों ने भी पिछली बार अप्लाई किया था वो यहाँ से करके लॉगिन करके चेक कर सकते हैं आप एप्लीकेशन जोन लॉगिन जोन में। ठीक है, तो एप्लीकेशन लॉगिन जोन में चेक करेंगे। अगर उनका ऐसे पेज ओपन हो जाता है तो मतलब कि उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और जिनका ऐसे जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड जो भी आप इंटर करते हैं अगर आपका नहीं ओपन होता है तो इसका मतलब है कि आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। जिनके पास भी नहीं होगा उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जिन बच्चों ने पिछली बार अप्लाई किया था जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वो केवल 17 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में, 17 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में वो क्या करेंगे, फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे। फाइनल रजिस्ट्रेशन में अपना फी पेमेंट करेंगे और जो भी एग्जाम सेंटर सिटी वगैरह होगा वो क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करना रहता है उसमें। तो आपको बस फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, जिनको कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके लिए यहाँ पे देखिए लिखा है न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन पे क्या करना है, यहाँ पर आना है, आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है क्लिक किया। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं ऐसे आपको एक पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर पेज ओपन हो गया और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि बिफोर मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी रहना चाहिए और आपके मोबाइल नंबर, यानी कि जो ईमेल आईडी है और जो आपका मोबाइल नंबर है दोनों परमानेंट हो जाना रहना चाहिए। यानी कि आप मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर सकते। आप जो भी मोबाइल नंबर फिल करेंगे उसी पे आपके सारे अपडेट्स आएंगे जो भी होगा, या फिर वो मोबाइल नंबर सेम आपका जब भी आप यानी कि जब भी आपका सिलेक्शन मतलब हो जाता है एम्स में जाते हैं तो फिर आपको मोबाइल नंबर वही रहता है, चेंज नहीं हो पाता है जल्द। ठीक है, लेकिन अब जब कॉलेज मिलता है तो अब मे भी वहाँ पर चेंज हो सकता है। लेकिन जो ईमेल आईडी है आपकी और जो फोन नंबर है, मोबाइल नंबर, ये बिल्कुल परमानेंट होना चाहिए। क्योंकि जो भी ईमेल आईडी है, जो भी अपडेट्स होगा, जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, पासवर्ड होगा, सारे आपके ईमेल पे जाता है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर गायब भी हो जाता है जो आपने प्रिंट कराया है बाद में, तो लेकिन फिर भी तो उसके बाद भी आपके ईमेल आईडी पे आप जाके वहां से क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड वगैरह क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए आपका ईमेल आईडी क्या होना चालू रहना चाहिए। अगर आपके पास परमानेंट ईमेल आईडी नहीं है तो आप उसको पहले जनरेट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा परमानेंट ईमेल आईडी, फिर उसके बाद से आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है, और मोबाइल नंबर भी आपका जो परमानेंट होगा उसको आप फिल करिएगा, जो आपका मोबाइल नंबर का वो चेंज ना करना हो। फिर उसके बाद से आपके पास पर्सनल जो भी आपके डिटेल्स रहेंगे वो सब होने चाहिए, जैसे कि आपका गांव कहाँ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारी चीजें जो भी है सारी पर्सनल डिटेल्स रहनी चाहिए आपके। और फिर वैलिड फोटो आईडी, जैसे कि वैलिड फोटो आईडी में आपका जो भी कोई भी वैलिड फोटो आईडी रहना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड का नंबर फिल करना रहता है। ठीक है, और उसके बाद से आपको पासपोर्ट साइज की फोटो फिल करनी रहती है जिसका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना के डाल दी हूँ अपने चैनल पे कि आपका फोटो कैसा रहना चाहिए और इमेज का सिग्नेचर आपका कैसा रहना चाहिए और आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन का कैसा रहना चाहिए। इन 3 चीजों का फॉर्मेट आपका कैसा रहना चाहिए जिससे कि आपका क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट ना हो, कैंसिल ना हो। तो मैंने फोटोग्राफ्स के लिए बता दिया आपको और सिग्नेचर्स के लिए भी बता दिया है और लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए बता दिया। यहाँ पर लिखा होता है, अगर आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं आप क्लिक करके से दे सकते हैं। यहाँ पर गाइड किया है कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, रखना है इन सब सारी चीजों के। उसके बाद से आपका क्लास 12 की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, क्लास 10 की मार्कशीट होनी चाहिए। क्लास 10 की मार्कशीट की डिटेल और आपकी क्लास 12 की मार्कशीट की डिटेल पूरी टोटल क्या होती है, फिल की जाती है। ठीक है, उसका जो भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अपने कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपका उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट एग्जाम डेट से पहले का होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लास्ट 6 मंथ पहले बना होना चाहिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एग्जाम डेट से पहले का। लेकिन अगर वहीं पर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपने पिछले साल बनवाया था ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट तो अभी 1 साल तक वो वैलिड रहता है ईडब्ल्यूएस का। तो आप
उसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी उनका भी क्या सर्टिफिकेट रहना चाहिए, उसको सारे ये सब सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके फिल होते हैं, अपलोड होते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। अगर आपके पास ये सब सारी चीज़ है, फिर वही बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना रहता है, और फिर एक और चीज़ फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ बच्चे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का भी एग्जाम देंगे और पैरामेडिकल्स का भी एग्जाम देंगे, दोनों एग्जाम को देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो दोनों एग्जाम को देने के लिए आपको दो यानी कि आरयूसी कोड अलग अलग जनरेट करना रहता है। आपको वहाँ पे चूज करना पड़ता है कि आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए आप देना चाहते हैं या फिर पैरामेडिकल्स के लिए देना चाहते हैं। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग आरयूसी कोड जनरेट करना होता है, फिर आपको दोनों के लिए अलग अलग पेमेंट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट है, तो उसको बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या होगा, 2000 देना होगा, और वहीं पे पैरामेडिकल का भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 2000 देना होगा। यानी कि दोनों कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, और दोनों के लिए अलग अलग क्या होगा, फीस देनी होगी। यानी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन आप एक ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप फाइनल वाला जो रजिस्ट्रेशन है उसमें करेंगे तो आपको दो कोड जनरेट करना रहेगा, वहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करके अलग अलग की बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए कर रहे हैं या फिर हम पैरामेडिकल्स के लिए कर रहे हैं, ओके। फिर यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर तो यहाँ पे आप इंडियन सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी आपका फुल नेम है वो सेलेक्ट करने में इंटर करना होगा आपको। यहाँ पर फिर आपको फिर री इंटर करना है आपका फुल नेम, फिर यहाँ पर आपके जो भी फादर्स का नेम है वो इंटर करना है, फिर यहाँ पे मदर्स का नेम इंटर करना है, जो भी आपकी डेथ बर्थ है उसको यहाँ पे वो फिल करना है, और यहाँ पे कंफर्म डेट बर्थ वही मतलब कि सेम यहाँ पे जो आपने डाला था फिर यहाँ पे वही फिल करना होगा, और जेंडर जो भी आपका वो सेलेक्ट करना होगा, और आपके कौन सा स्टेट है कि है उसका डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जो डोमिसाइल बनता है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का है तभी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलेगा, जो भी डोमिसाइल है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलता है उसका। उसके बाद से आपको आईडी प्रूफ जो भी आधार कार्ड रहेगा उसका यहाँ पर नंबर यहाँ पे इंटर करना है, जो भी है उसको सेलेक्ट करना है, कौन सा आईडी प्रूफ यहाँ पे लगा रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जो भी आप लगा रहे आधार कार्ड है, यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है उसे, जैसे लिखा ना ये इंडिया का है, इस वजह से अपने आप हो गया। ये ऑप्शनल है, आपको सेलेक्ट करना भी है नहीं भी करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करनी है, आपको मोबाइल नंबर इंटर करनी है, ठीक है। यहाँ पे फिर ईमेल आईडी कंफर्म करना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर री इंटर करके कंफर्म करना है, फिर ऐसे करके फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको परमानेंट एड्रेस इंटर करना है, जो भी आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडियन पिन कोड आपका जो भी है, तो सारे परमानेंट एड्रेस और जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है दोनों सेम होता है। जो आप परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे वही सेम करस्पॉन्डिंग एड्रेस में भी क्या करेंगे, फिल करेंगे। और फिर यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक कर लेंगे आई डिक्लेरेशन वाले में, आगे से क्लिक करके फिर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन हाफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आगे का एक पेज है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत सारे शॉर्ट नोट्स अपने डाली हूँ, और कुछ स्ट्रेटजी या फिर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें, नीट के प्रीवियस क्वेश्चन कुछ आपको मिलेंगे, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ नेम रिएक्शंस वगैरह हैं बहुत ही अच्छे सारे, वहाँ से अगर आप ऑर्गेनिक रिएक्शन सारे पढ़ ले तो आपके सोर्टी के साथ करती हैं, वहाँ से सारे एग्जाम से आपके बन जाएंगे। और भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, और बिल्कुल जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी अगर